सभी को राम राम जी, सत्य सनातन धर्म की जय और सभी को राधे राधे। और इस समय हम जो शिविर में हैं ये जम्मू कश्मीर के हमारे प्रसिद्ध हमारे संत बालक योगेश्वर दास जी महाराज, जो पूरे संसार में एक ऐसे संत हैं जो हमेशा शहीदों के परिवारों के लिए जो है यज्ञ करते हैं। और आज महाकुंभ प्रयागराज में इनका 43rd जो अति महाविष्णु यज्ञ है, ये पीछे आप देख रहे हैं, ये यज्ञ शिविर है और यहीं पर जो है यज्ञ चलता है। और जितने भी मार्टियर्स फैमिलीज़ हैं जिन्होंने इस देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर दी, उनके सब परिवार होते हैं और वो सभी यहाँ पर यज्ञ करते हैं। और महाराज जी उन सभी शूरवीरों के लिए हमेशा यहाँ पर यज्ञ करते हैं। महाराज जी आपका राम 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 राम। महाराज जी हमने कल का आपका स्नान भी दिखाया, मौनी अमावस्या में आपके साथ कितने श्रद्धालु हुए थे, स्नान भी उन्होंने किया, उन्होंने यज्ञ भी दिखाया जी। 43वां ये यज्ञ है जी। महाराज जी आप बताएं, जो प्रयागराज में इतना बड़ा यज्ञ आप कर रहे हैं खास करके शहीदों के लिए, कितना महत्व है इस पूरे अति महाविष्णु यज्ञ का? जी सबसे पहले आपके जितने भी दर्शक हैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय श्री राम, सनातन धर्म की जय। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो आपको। और इस महाकुंभ नगरी में जो गंगा जमुना सरस्वती के पावन तट पे आज यहाँ पर हो रहा है तीर्थराज प्रयाग में, ये दुनिया का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। और इस धार्मिक मेले में हर जगह जगह से, भारत के कोने कोने से महापुरुष पूजनीय, वंदनीय और आदरणीय, हमारे प्रातः स्मरणीय सब महापुरुष आए हुए हैं। हम लोग भी बद्रीनाथ से आए हैं और बद्रीनाथ से आकर के यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग में अति विष्णु महायज्ञ कर रहे हैं उन वीर सपूतों के नाम जिन्होंने अपने देश के लिए प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। तो ये इस महाकुंभ नगरी में, महाकुंभ नगरी के साथ साथ कुंभ का मेला और शहीदों का भी एक बहुत बड़ा हमने कुंभ लगाया हुआ है। शहीदों का परिवार बसा हुआ है उसमें और उनका पूरा गांव बसा हुआ है। पूरे यहाँ पर वो रह रहे हैं और अति विष्णु महायज्ञ में यहाँ पे आहुतियाँ दे रहे हैं और आहुतियाँ दे करके उन नौजवानों को याद करते हुए आहुतियाँ दे रहे हैं। और ये 43वां महायज्ञ है और 22 वर्ष लगातार हो गए हैं इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ करते हुए, उन नौजवानों को समर्पित करते हुए। और इस यज्ञ का महत्व तो सही में बहुत बड़ा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि ये जो योग बना है इस कुंभ का, ये भी एक अपने में 100 वर्ष पार कर चुका है और 150 वर्ष के करीब पहुंच चुका है। तो 140 या 47 वर्ष के बाद ये योग बना है। और इतने बड़े योग में, ये महाकुंभ नगरी में हमें भी सौभाग्य प्राप्त हुआ इतना बड़ा यज्ञ करने का उन वीर सपूतों के नाम। तो ये बड़ा महत्व है, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए भी। क्या पता अब कौन सा यज्ञ या कौन सा कुंभ हम लोगों को देखने को मिलेगा, ये कह नहीं सकते, लेकिन इसमें बहुत आनंद आ रहा है और मन में बहुत प्रसन्नता है, मन बहुत खुश है। और हमें ये खुशी है कि ये मौका हमें सबको मिला और इस तरह से आकर के उन नौजवानों के नाम जिन्होंने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी, उनके लिए हम लोग जो है श्रद्धा से यहाँ पर चरु की आहुतियाँ, हवन की आहुतियाँ दे रहे हैं और उनको याद कर रहे हैं श्रद्धालु। और अपने जितने भी यहाँ के श्रद्धावान लोग हैं वो भी आ रहे हैं, उनको भी हम लोग कह रहे हैं कि आप अपनी श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ, प्रेम के साथ अपनी देशभक्ति को यहाँ पर आप उजागर कर सकते हैं। देशभक्ति आपके मन में है, आप यहाँ पे आहुतियाँ दे सकते हैं उन वीर सपूतों को। जी बिल्कुल महाराज जी, हमने जो लास्ट पॉडकास्ट किया था पुणे में जी, उसके अंदर जब कुछ सवाल थे और मैंने देखा वहाँ पर ना कमेंट्स में काफ़ी सारे लोग एक बार फिर से यही पूछ रहे थे कि महाराज जी हमने कई सारे संत देखे हैं जो अपने जीवन में काफ़ी मतलब उच्च उद्देश्य के साथ भगवान की आराधना करते हैं, भगवान की साधना करते हैं। आपने स्पेशली शहीदों के लिए ये यज्ञ शुरू किए और आप सबसे पहले वो संत हैं जिन्होंने कारगिल में जाकर ये यज्ञ किया था। ऐसा क्या आपके मन में आया था कि आपने सोचा कि शहीदों के ही लिए ये यज्ञ करना? जी भैया, ऐसा है। आप जानते ही हैं कि फिर भी एक बार आरसपुरा में यज्ञ हो रहा था, तो वहाँ पे मेजर अजय सिंह जसरोटिया के माता पिता आए और बैठे बातचीत करने लगे। तो वहाँ पे सभी लोग बैठे बैठे बातचीत करते करते अजय जसरोटिया का बच्चे की चर्चा हो रही थी, तो इसमें सभी लोग भावुक हो गए। और भावुक ऐसे हुए कि सभी होता ही है, देश प्रेम सबके हृदय में है और देश के जो वो नौजवान जिन्होंने प्राणों की आहुतियाँ दी, तो उनके लिए तो है ही।
तो सभी लोगों की आंखें नम हो गई थी, सभी रोने लग गए, भावुक हो गए। तो उस वक्त मेरे को लगा कि वास्तव में हमारे देश के सच्चे सपूत जो हैं, वास्तव में ये जो महापुरुष होते हैं, ये यही हैं। इन्होंने अपने देश के लिए प्राणों की आहुतियाँ दी हैं। तो हम सब जानते हैं कि दान तो बहुत प्रकार के हैं। तो लोग वस्त्र दान करता है, कोई अन्न दान करता है, इसी तरह भूमि दान करते हैं, कोई गौ दान कर रहा है, बड़े बड़े लोग धन देते हैं, लेकिन प्राणों का दान करने वाला कोई पैदा हुआ नहीं है। और वो भी अपनी स्वेच्छा से, खुश होके, देश के लिए। अपने बीवी बच्चों के लिए तो कोई भी मर सकता है, अपने पैसों के लिए मर जाते हैं, ज़मीन के लिए मर जाते हैं, लेकिन देश के लिए शहादत देनी, देश के लिए कुर्बान हो जाना, वो भी हंसते हंसते, ये कोई सपूत माँ का और वो लाडला देश का वो ही कर सकता है जो महापुरुष हो। तो उन महापुरुषों को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ। मेरा मन करता है कि मैं उन्हीं के नाम अति विष्णु महायज्ञ जो करता हूँ उन्हीं को समर्पित करता रहूँ। ये मेरे भाव वहाँ से उत्पन्न हुए, वहाँ से शुरुआत हुई। और इस तरह से फिर करगिल में भी जो है मेरा मन किया कि जिस जगह पे युद्ध हुआ और वहाँ पे इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया, उस जगह पे एक बार ज़रूर यज्ञ होना चाहिए। और सभी परिवारों को लेके वहाँ पे भी यज्ञ हुआ। और इसी तरह से मेरा मन करता है कि देश के कोने कोने में जा कर के मैं उनको याद करते हुए, तीर्थों में जाके उनको याद करते हुए यज्ञशाला बना के और इस तरह से अति विष्णु महायज्ञ करूं और उस यज्ञ में इनके सारे परिजन, सभी परिवारों को बुला के आहुतियाँ दें। बहुत अच्छा महाराज जी। महाराज जी, इस समय महाकुंभ में कितने बड़े बड़े संत, महामंडलेश्वर, बड़े बड़े लोग यहाँ पर आए हुए हैं, जो महात्मा लोग हैं जी। और यहाँ पर एक धर्म संसद भी चल रही है जी और जी। धर्म संसद में काफ़ी सारे जितने भी संत महात्मा हैं, सभी ने ये भी बात रखी है कि भारत के अंदर सनातन धर्म का और बढ़ावा होना चाहिए जी। हिंदू राष्ट्र की भी बात हुई है। आपका इसमें क्या मानना है, क्योंकि आप भी धर्म संसद में गए थे जी, तो आपका क्या मानना है इस सारी चर्चा के ऊपर? देखिए, मेरा भी वही मानना है कि सनातन धर्म के लिए सभी लोग एकजुट हुए और एकजुट होने से ये एक प्रमाण है कि भारत के अंदर जो सर्वश्रेष्ठ मेला, सबसे बड़ा मेला दुनिया का, वो तीर्थराज प्रयाग में, यहाँ पे कुंभ नगरी में महाकुंभ के रूप में यहाँ पर लगता है। और ये सारे सनातनी मेला है, ये सारे सनातनी होते हैं, सारे आस्थावान होते हैं, धार्मिक होते हैं, गंगा स्नान करते हैं और गंगा स्नान करके आरती करते हैं, फिर एक टाइम भोजन करते हैं और एक टाइम भोजन के साथ साथ ज़मीन में सोते हैं। और इसी तरह से ये तपस्या होती है यहाँ पे, और ये लगातार 1 महीने का व्रत होता है। तो यहाँ पे आस्था देखने को मिलती है। और इसी तरह से मैं भी यहाँ पे जब धर्म संसद हो रही थी तो मुझे भी वहाँ से महापुरुषों का निमंत्रण था, तो मैं गया, वहाँ पर उनके सबके विचार सुने, बहुत अच्छा लगा। और वास्तव में सनातन के लिए इसीलिए आज ज़रूरत पड़ रही है कि कई प्रकार के लोग ऐसे हैं जो सनातन को एकदम नीचा दिखाने के लिए तैयार बैठे रहते हैं, मजाक बना करके रख देते हैं और किसी भी तरह से सनातन को उठते देख करके उसके ऊपर जो है लांछन लगाने के लिए भी तैयार रहते हैं, उसको गिराने के लिए तैयार रहते हैं। तो एक इस तरह की सनातन धर्म के लिए बोर्ड की गठन हो रहा है कि सनातन बोर्ड को एक गठन किया जाए। तो इसमें कोई बुराई नहीं है, सभी लोग अपने अपने करना चाहते हैं, तो सनातन क्यों नहीं, सनातन का भी एक बोर्ड हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इसी तरह से जब सबका है तो सनातन का भी हो। तो सनातन धर्मावलंबी ने अपनी आवाज़ बोली है, सबको सरकार तक पहुंचा रहे हैं कि भाई हमारे को भी सनातन धर्म बोर्ड की एक ज़रूरत है, उसके कोई बायलॉज होंगे, उसके कोई रूल होंगे, उसके नियम होंगे, उस नियम को पारित करना पड़ेगा। उस नियम के अनुसार हम सनातनी सब कसम खाते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं कि हम इस धर्म के अनुसार अपने सनातन की रक्षा करते हुए ये धर्म और ये रूल जो होंगे, जो नियम होंगे, इनका पालन करेंगे। तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और इस तरह से हम लोग सारे जब गए, देखा, तो हम लोग सभी एक साथ हैं, उसमें कोई दो राय नहीं। सनातनी है तो सनातनी ही रहेंगे। इसी तरह से मैं यही कहूँगा कि अपने धर्म के लिए हमेशा तत्पर रहें और उसमें कोई आँच ना आए, आप खड़े रहें। और सनातनी जितने भी आपके भैया जी, जितने भी दर्शक हैं, मैं उनको ये बोल देना चाहता हूँ कि आप लोग सभी सनातनी अपने माथे पे पहले तो लगाओ टीका, सबसे पहले
शर्म मत करो। पता नहीं किस बात की शर्म है, समझ ही नहीं आ रही है कि आखिर शर्म क्या है। और आज फिर हम लोगों को ये करना पड़ रहा है कि बड़े बड़े पिक्चरों के हीरो, बड़े बड़े पिक्चरों की हीरोइनें, वो लोग जब सनातन में प्रवेश कर रहे हैं और वो साधु संतों के शिष्य बन रहे हैं और वो बड़े बड़े टीके लगा रहे हैं, तो हम सब लोगों को समझना चाहिए कि वो लोग जब लगा सकते हैं तो हमें क्या शर्म है। तो इसीलिए उनको भी सनातन में जो है उनका मन करता है तो उनको ला रहे हैं, वो इसीलिए भी आ रहे हैं और लाना पड़ रहा है कि ये जो और हमारे जो भटक गए हुए हैं, जो अपने भाई बहन जो अपने आप को बहुत ज़्यादा मॉडर्न समझते हैं, ये है नहीं, ड्रामेबाज हैं। लेकिन जब पिक्चरों वाले लोग जो उससे बड़े कहाँ से हो जाएंगे, तो वो जब टीके बड़े लगा सकते हैं तो इनको चाहिए। हम तो यही कहेंगे कि अगर आप सनातनी हैं तो सबसे पहले टीका लगाओ, और आपको चाहे कुछ भी हो, सवेरे उठो, अपने टाइम से उठते हो तो उठो, जब उठो आपके आसपास का जो मंदिर है, आप अपने घर में जो पूजा करते हैं वो जरूर करो, लेकिन आपके आसपास का मंदिर है उसमें जरूर जाओ। एक जो है आप तांबे का लोटा लो, भगवान भोलेनाथ पे जल चढ़ाओ, प्रणाम करो, जोर जोर से जय शंकर की, ओम नमः शिवाय जरूर बोलो। ये जो है ड्रामा नहीं है, ये सनातन है, ये बोलने से ही सुनता है। आप कभी भी किसी भी व्यक्ति को बुलाना चाहते हैं तो मौन हो करके तो हो नहीं सकता। आप जब तक उसको आवाज़ दे करके नहीं बुलाओगे तब तक उसे सुनाई नहीं देगा। आप भगवान को बोलिए, आप ओम नमः शिवाय बोलिए, आप प्रभु का नाम हरि नाम संकीर्तन करिए, आप नारायण नारायण ओम नमो नारायण जय श्री राम, जो आपको अच्छा लगता है अपने प्रभु का नाम आप जरूर गुनगुनाएं और बोलें, आपको कोई नहीं रोकने वाला है। और याद रखिए, इसी में हम सबका कल्याण है। अगर हम अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को, जो आज आप लोग हमारे बीच में हैं, अगर हमने आपको कुछ नहीं बताया और कुछ नहीं बोला तो याद रखिएगा आपने भी कहाँ से बोलना है, क्योंकि आपको पता कुछ नहीं होगा। तो जब आप कुछ नहीं बोल पाएंगे अपने बच्चों को तो याद रखिएगा तो सनातन बढ़ेगा कैसे, आपका वृक्ष फलेगा फूलेगा कैसे? तभी तो फले फूलेगा जब आप लगाएंगे। तो इसी तरह से आप अपने सनातन का पेड़, आप अपने सनातन का वृक्ष पौधा लगाइए और उसे सिंचित करिए, उसको जल चढ़ाइए। जल चढ़ाने का मतलब है अभ्यास करते रहिए, आप प्रभु का नाम सुमिरन करते रहिए, वो बड़ा होता जाएगा, फिर फलेगा भी फूलेगा भी और आपका मन प्रसन्न भी होगा। आपको खुशी भी होगी कि मेरा पेड़ लगाया हुआ खूब फल रहा है, फूल रहा है और सबको छाया दे रहा है। ये सनातन है, इसको कभी भी जो है इसको डूबने मत देना। ये धरोहर आपकी थी, आपकी है, आप ही की रहेगी। इसीलिए सत्य सनातन धर्म की जय जय जय। बहुत शुक्रिया महाराज जी। महाराज जी ने अपना कीमती समय दिया और महाराज जी जो हैं श्री अति महाविष्णु यज्ञ जो कि यहाँ पर शहीदों के लिए यहाँ पर लगा रहे हैं, ये 43rd श्री अति महाविष्णु यज्ञ है जो कि प्रयागराज में चल रहा है। और महाराज जी संसार में एक ऐसे हमारे संत हैं जिन्होंने बाल अवस्था में ही भगवान की आराधना में अपने आप को छोड़ दिया और उसके बाद आज देख लीजिए आप सिर्फ़ और सिर्फ अपने जो जितने भी यज्ञ हैं वो सब शहीदों के लिए करते हैं। और आज शहीदों की फैमिलीज़ को यहाँ पर लाया गया है, उनको लाना, उनको यहाँ पे रखना, उनको सारा देखभाल करनी, यज्ञ में बिठाना, उसके बाद उनको वापस उनके घरों तक छोड़ना, ये सब महाराज जी जो है यहाँ पर करते हैं और ये बहुत अच्छी बात है। महाराज जी का ये इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा जो हम प्रयागराज महाराज जी के शिविर से कर रहे हैं। धन्यवाद जी। राम राम। सत्य सनातन धर्म की जय।